Good afternoon, everyone. This is me, Shiban, and today we are going to start a new chapter, that is effect of gender on child's development. Well, today's class is very important. आज की class is very important. Why I am saying, can you hear me? Say yes or no? Okay. Today's class is very important because we are going into a new chapter. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम जैसा भी मैंने बताया, इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट. इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमारा जो जेंडर है, हमारा जो लिंग है, हमारा जो जेंडर, जो हमारा सोशल जेंडर है, उसका हमारे बचपने पे या हमारे डेवलपमेंट पे उसका क्या असर हो सकता है या हो सकता है कि नहीं हो सकता है. मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा असर जो है जेंडर का हमारे डेवलपमेंट पे होता है. हाँ, ऐसे ही तो नहीं कि एक लड़का फ्रॉक पहन के नहीं घूम सकता है. आखिर क्यों नहीं घूम सकता है भाई? एक लड़का फ्रॉक पहन करके या एक लड़का साड़ी पहन करके क्यों नहीं घूम सकता है? अगर वो गुलाठी नहीं है तो वो साड़ी नहीं पहन सकता है. तो ऐसा क्या है जो हमारे बचपने में हमें इंजेक्ट किया जाता है, तो ताकि जो है हम ऐसी कोई भी हरकत जो लड़कियों वाली हो ना करें और ऐसी कोई भी हरकत जो लड़कों वाली हो वो हम ना करें. खैर, अब तो जेंडर लिबरलाइजेशन का टाइम आ चुका है, जिसकी वजह से वी कैन सी मेनी थिंग हैपनिंग इन द सोसाइटी where the role of men has been taken up by the women. लेकिन still the role of women is not taken up by men in the way it has been taken up by the women. लेकिन इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ स्टीरियोटाइप्स की. And these stereotypes are very very important which are around us. मेरे आपके हमारे चारों तरफ है ये stereotypes. लेकिन सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा लेकिन इसमें ये है कि ये stereotype हमें दिखता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता है, हमें जाहिर नहीं होता है, लेकिन ये हमारे और आपकी पर्सनालिटी को बनाता भी है, निखारता भी है, और जो आप हैं उसकी वजह एक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट. तो अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ जेंडर शुरू कहां से होता है. आपको हमेशा मैं एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी हमेशा मैं बताता हूं कि स्टूडेंट्स, जब हम पैदा होते हैं, आप या मैं या कोई भी जब पैदा होता है, तो उसको जब पहला कपड़ा पहनाया जाता है, वो कपड़ा नहीं होता है, वो एक तरह का जेंडर होता है जो उसको पहनाया जाता है. एक तरह का जेंडर होता है जो उसको पहनाया जाता है, और वो जेंडर उसके बचपने से, यानी कि उसके पैदाइश के पहली दिन से, उसके पैदाइश के पहले दिन से उसके मौत तक, इवन मौत के बाद तक उसके साथ वो जेंडर लगा रहता है. अब आप कहेंगे सर जेंडर कैसे पहनाया जाता है? भाई, लड़का है तो उसको एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनाया जाता है, या लड़की है तो उसको एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनाया जाता है, या एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा या एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहनाया जाता है. किसने कहा, कौन बोला, कहां से ये खबर आई, किस कोर्ट के जजमेंट में ये बात रखी गई कि ये जो कपड़ा है या ये जो कलर है वो लड़की या फिर वो लड़कों को ही पहनाना है? नहीं, ये कहां से बात आई? इसी को तो हम लोग कहते हैं सोशल प्रोसेस. ये एक बहुत लंबा सोशल प्रोसेस से ये बात चलती आ रही है, जिसको हम और आप बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं, बिना ये जाने कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, whether it is right or whether it is wrong. Let's try to understand. You're getting my voice?
let's try to understand what are these gender stereotypes. Okay, thank you. What are these gender stereotypes and how these stereotypes are formed? Now, when I talk about gender stereotype, I also talk about the connection of psychology, that is the mind, study of mind, behavior, whatever you can take it. It is very, very much connected, collaborated and amalgamated with gender stereotype. जब मैं बात करता हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप की, तो जो साइकोलॉजी है ना, उसका बहुत सॉलिड कनेक्शन है इसके साथ। आप कहेंगे कैसे कनेक्शन, साइकोलॉजी का, जेंडर का? भाई जेंडर और साइकोलॉजी में एक गहरा कनेक्शन है, वो आपको आहिस्ते आहिस्ते करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि वी कैन नॉट टेल इट इन वन सिंगल कपलेट्स, और एक सिंगल लाइन में हम उसको बयान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाउ चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग of gender stereotypes which are there in society, जो सोसाइटी में ऑलरेडी है, जो हमारे चारों तरफ होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी कहाँ है, कनेक्शन माइंड का कहाँ है, और एडजस्टमेंट या फिर हम उसको कहेंगे कि कंडीशनिंग कहाँ है। कंडीशनिंग का मतलब होता है आदत जिसका पड़ जाना, जिस चीज का हैबिट हो जाना, जिस चीज को हम हैबिचुअल हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि बेनजीर इज प्रेजेंट, या बेनजीर यू हैव ब्रदर, आपके पास भाई है, बड़ा है छोटा है? ओके, बेनजीर का एक बड़ा भाई है, बेनजीर इनसे छोटी है, कम से कम 1 साल तो छोटी है, 2 साल छोटी है, 3 साल तो होंगी। अब इनके भाई ने नाश्ता किया, और नाश्ता करके वो वहीं बैठा है, अब बेनजीर भी वहीं है। फिर वो उठ करके हाथ धोने चला गया। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ये बेनजीर के साथ होता होगा, ठीक है? वो वहां से चला गया। Who will going to take his plate off? उसकी प्लेट कौन उठाएगा? बेनजीर उठाएगी। ऑब्वियस, बेनजीर, ये आंसरिंग जब आया तभी हमको पता चला कि ये बेनजीर उठाएगी, वैसे हमको पता ही था बेनजीर उठाएगी, भाई नहीं उठाया। अच्छा, प्लेट वहीं पड़ी हुई रहे, मम्मी आ जाए तो किसको बोलेंगी? क्या उसके भाई को बोलेंगी या बेनजीर को बोलेंगी? जाहिर सी बात है बेनजीर को बोलेंगी, ठीक है? एक कंडीशन, किसी ने नहीं बोला, बेनजीर ने उठाया। दूसरे कंडीशन, बेनजीर ने भी उठाया, नहीं उठाया, भाई ने भी नहीं उठाया, भाई उठा, खाना नाश्ता किया, चला गया। मम्मी आई, किसको बोली? बेनजीर को बोली। ऐसा तो नहीं भाई को ऊपर से आवाज दे करके बुलाएं कि आओ अपना प्लेट और अपनी गिलास उठाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। दूसरी तरफ यार अचानक से पता चल रहा है कि बेनजीर के घर में मैं आ गया, मैं मतलब सर, शिबान सर अराइव्ड एट बेनजीर्स हाउस। अब बेनजीर तो खुश हो गई, अब पता नहीं खुश होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि खुश हो गई। ओके, आई हैड अ कप और सॉरी ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बेनजीर से काफी देर बात हुई, इनके घर से सबसे बात हुई। बेनजीर पूछा क्या पियेंगे, क्या खाएंगे सर, आज आप पहली बार मेरे घर में आए। आई होप शी विल आस्क मी, पूछोगी ना जी? हाँ हाँ पूछोगी। अब मैंने कहा कि बेनजीर यार हमको जो है ना अभी दिल कर रहा है कि बॉयल एग खाएं, क्योंकि बारिश वारिश हो रही है, बढ़िया से गरम गरम जो है ना उबला हुआ अंडा, और साथ में जो है चटनी या सॉस या मेयोनीज के साथ दे दो। अब बेनजीर उठी, उठ करके अंदर गई, अंदर देखी अंडा नहीं है। ओ माय गुडनेस, अब सर पहली बार आए हैं और पहली बार सर आकर के एक फरमाइश की और अंडा ही नहीं है। अच्छा, बारिश हो रही थी लेकिन अब बारिश रुक गई है, हवा बड़ी ठंडी चल रही है, शाम का वक्त है 5-6 बजे का है। अब
अंडा मंगवाना है, तो क्या बेनजीर खुद जाएंगी या शिबान सर के साथ जो बैठे हुए हैं उसके भाई जो बतिया रहे हैं उनसे कहेंगे कि जाइए जरा अंडा ले आइए? व्हाट इज अ प्रोबेबल एक्शन? Probable action is high, right? Now why I say साइकोलॉजी कनेक्टिव है। अब अंडा लाने में साइकोलॉजी कहां से आ गई भाई, या प्लेट उठाने में साइकोलॉजी कहां से आ गई भाई? The question is कि why the brother cannot pick the plate up and why the sister cannot go and bring the andas for me? Because there is a psychological injection which has been there since her birth. शुरू से वो देख रही है कि उसकी मम्मी उसी को बोलती है प्लेट उठाने या फादर उसको बोलते हैं. It is not the case of Benazir's house in specific. I'm talking about general. I'm just giving an example, so don't take it. So उसी को बोल रहे हैं, और बाहर से कुछ लाना है तो पापा जा रहे हैं या फिर भाई को बोल रहे हैं. अब ये चीज देखते देखते बेनजीर खुद कंडीशनड हो गई कि भैया ऐसे करना है तो ये होना है तो ये होगा. मेरे 2 + 2 4, अंडा प्लस लाना इज इक्वल टू भाई. She's saying it right from the beginning. ना बेनजीर की शादी हो गई, बेनजीर के बच्चे हो गए, बेनजीर के बच्चे बड़े हो गए. जो उन्होंने कंडीशनिंग की थी अपनी सोसाइटल टेंडेंसी की वजह से जो उनके सामने थी, वही चीज क्या हुआ, दैट थिंग वो जो है वो आस्ते आस्ते किसके अंदर गया, वो फॉरवर्ड किया उन्होंने. व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होता है ना, वो आस्ते आस्ते उन्होंने फॉरवर्ड किया, इंजेक्ट किया अपने जनरेशन. एंड दिस इज हाउ सोशल प्रोसेस goes on, and the reason behind is the psychological conditioning of a particular girl or boy because of the family that he or she is in. And not only कि सिर्फ उसकी फैमिली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसकी मम्मी भी एक प्रोसेस से आई हैं जहां पर उन्होंने ये देखा है, और उनकी मम्मी उसी प्रोसेस से आई है, और उनकी मम्मी, एंड दिस गोज ऑन लाइक एनीथिंग. And this is where when I say कि gender role has lots to do with psychological conditioning. Lots to do with psychological conditioning. क्यों भाई, क्यों अगर एक लड़की आ रही है तो उसको क्यों पिंक में हम देखना चाहते हैं? क्यों उसके कमरे का कलर पिंक रखें, या क्यों उसको पहला गिफ्ट हम पिंक कलर का या ड्रेस पिंक कलर का पहनाएं? क्यों एक लड़का है तो मैन इन ब्लू ही हो? मैन इन पिंक भी तो हो सकता है, मैन इन और भी तो कुछ कलर हो सकता है. लेकिन क्यों एक कलर जो है वो जेंडर स्पेसिफिक हो चुका है? अगेन सोशल प्रोसेस इज द रीजन बिहाइंड इट, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटिपिकल. क्या कहते हैं इसको? स्टीरियोटिपिकल. तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही, A to Z चीजें हो रही. हम आएंगे कि कैसे बच्चों के अंदर ये डेवलप होता है लेकिन उसकी एक बानगी, उसका एक रियलिटी, वो मैंने आपके सामने अभी रखी. घर में अगर गाड़ी आती है, बाइक आती है, तो जाहिर सी बात है लड़की नहीं चलाएगी, लड़का ही चलाएगा. लेकिन अगर स्कूटी आती है तो लड़की भी चलाती है, लड़का भी चलाता है. तो क्यों एक बाइक जो है वो लड़के से ही कनेक्टेड है? माय क्वेश्चन इज दिस. क्यों एसयूवी जो है, सुपर यूटिलिटी व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं, इट इज सो कनेक्टेड विथ बॉय, इट डज गो विद द इमेज. लड़कियों के साथ या इट डज नॉट गो विद द इमेज. उसके लिए क्यूट सी जो है सिडान या क्यूट सी हैचबैक,
उसके अंदर से वो उतरे, वो उसके लिए उसकी इमेज के साथ जाता है। लेकिन एक लड़की जो है एक रोबस्ट एसयूवी से उतरे, मान लीजिए कि आपका टवेरा से उतरे या फिर फॉर्च्यूनर चलाते हुए उतरे या बुलेट से उतरे, इट डज नॉट गो विद द इमेज, इट डज नॉट गो विथ हर विथ हर ग्रेस, है ना, उसकी ग्रेस के साथ ये नहीं जाता है। या एक लड़की गालियां बके, बॉयज गाली बके, इट गोज, इट इज डाइजेस्टेबल। लेकिन अगर लड़कियां गाली बकना शुरू कर दें, मान लो कोई लड़की माँ बहन की गाली बक रही है रोड पे खड़े होकर के, सब तरफ से लोग खड़े होकर देखेंगे, अब मजा लेंगे, लड़का रोकेगा तो उसको डांट के भगा देंगे। एक डायलॉग है जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चलता है और हमारे घरों में भी काफी उसका प्रचलन है, बहुत ज्यादा ही प्रचलन है। तुम लड़की हो भाई, समझो, लड़की हो के ये कर रही हो, ये डायलॉग बॉयज, हाँ हाँ राइट, लड़कियों को शोभा नहीं देता है, नाम भी शोभा लड़की का ही है, तो शोभा किसको देगा, लड़कों को शोभा देगा, बताओ। ये तो एक अपने आप में एक विडंबना है कि क्यों ये चीज लड़कियों को शोभा नहीं देती है और क्यों ये चीज लड़कियों को शोभा देती है ना, क्यों लड़के ही स्टड्स हो सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द सोशल प्रोसेस, देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक प्रोग्रामिंग और साइंटिफिक रीजन, हो सकता है कुछ हो ऐसा, साइंटिफिक टेम्पर हो उसके पीछे, आई एम नॉट सेइंग दैट, and I'm not even saying that ki I am not prejudiced, nobody can say that he is not prejudiced। भाई अगर मैं स्कर्ट पहन करके नहीं घूम सकता हूं तो मैं प्रेजुडिस हूं, ईगो है मेरे अंदर। या एक लड़की जो है लुंगी पहन करके नहीं घूम सकती है तो वो प्रेजुडिस्ड है, या फिर ईगो है उसके अंदर। वही लुंगी को लंबा कर दिया जाए, गर्दन तक कर दिया तो वो नाइटी बन जाती है, बताओ। तो वो उसके साथ जाता है और वो जो आधा है वो नहीं जाता है, क्योंकि इट ऑलवेज कनेक्ट्स मैन। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, हमने तो बहुत देखा है कि लुंगी और बनियान में बैठे हैं, अब बनियान का आधा बनियान ऊपर किए हुए हैं और रोड पे बैठे हैं, अब बतिया रहे हैं। So we are just not here to digress our discussion on this. So let's talk about some famous prejudice. Sorry, some famous stereotypes. जैसा कि आपको पता ही है, स्ट्रॉन्गेस्ट effect of gender happens within the boundary of your house। आपके मकान में ही आपको लड़की बनाया गया है या आपके मकान में ही आपको लड़का बनाया गया है। सेक्स इज मर्द एंड औरत, ठीक है, जेंडर इज मैन और बॉय और गर्ल या जो भी आप मानिए, जो चीज आप कर रहे हैं, तो जो आपको बनाया गया है वो जेंडर है और जो आप हैं वो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, और नॉट ओरिएंटेशन रादर आपका सेक्सुअल बायोलॉजिकल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। भाई आप लड़की हो तो बायोलॉजिकली जो चीज आपके पास होना चाहिए वो चीज है, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हम लड़का है, जो बायोलॉजिकली चीज जो होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए वो सारा कुछ है और नहीं है, सिंपल है। लेकिन जेंडर वाली चीज जो आ जाती है, इट्स अ लेयर अपॉन द सेक्स, इट्स अ it's a ice upon the sex and there's no one to break that ice, and if somebody does,
he will see the naked picture of his society, how it reacts. अब जरा कुछ ट्रेट्स देखिए, जिसको माना ट्रेट्स माने होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ट्रेट्स सुनिए या समझिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, एक्टिव, कंसिडरेट। एक्टिव एक तरफ हो गया, कंसिडरेट एक तरफ हो गया। एक्टिव में हो जाएगा मैस्कुलिन ट्रेट, राइट। कंसिडरेट में हो जाएगा फेमिनिन ट्रेट। सब ठीक है, सब चंगासी। अब बताइए, अगला मैं आप लोग से पूछता हूं, एग्रेसिव मैस्कुलिन और फेमिनिन? aggressive, masculine or feminine? Devoted to others, feminine. Devoted to others, feminine. Aggressive, male, masculine. Ambitious, ambitious, again it is masculine. Emotional, feminine, feminine. Competitive, masculine, yes. Gentle, feminine. Girls, women are considered to be gentle. They are gentle, they are easygoing, they are calm, they are composed, they are not attacking. Dominant, masculine. Home-oriented, feminine. Oh, feminine. You're seeing this thing. ये सब क्या ऊपर वाले ने दिया आपको? Independent, masculine. Likes children, feminine. Self-confident, masculine. Passive, feminine. ये ऊपर वाले ने तो नहीं दिया यार, हमें तो नहीं बनाया, मुझे तो नहीं बनाया, या आपको तो इस तरह से नहीं भेजा कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हें लड़के बच्चे पसंद होने चाहिए, तुम लड़की हो तो तुम्हें पैसिव होना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें होम ओरिएंटेड होना चाहिए, तुम लड़की हो तो तुम्हें तुम्हें कह सकते हैं पैसिव होना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें काइंड होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ गर्ल्स, आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ बॉयज ऑल्सो। अरे हर लड़का मैस्कुलिन या मैस्कुलिनिटीज तो नहीं ना पोर्ट्रे कर सकता है। हर लड़का डोमिनेट कैसे हो सकता है भाई? हर लड़का कंपिटिटिव नहीं हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। हर लड़का जो है एम्बिशियस जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हर लड़का अग्रेसिव ना हो सकता है वो भी डिवोटेड टू अदर्स हो सकता है वो भी he could also love the children, and there are many who does so. There are thousands of them, or rather millions of them, who does so. But why these traits are connected to female and not male, and these traits are connected to male and not female? Who decides? God never decides these things. God gave you rational mind, a mind which can choose between good, better and best, bad, bitter and really dangerous. But what we have chosen, we have, now there is a dialogue in a movie called Refugee. बहुत खूबसूरत डायलॉग है, बहुत ही अच्छी लगता है मुझे कि ऊपर वाले ने तो सिर्फ धरती बनाई थी, हम इंसानों ने उस पे लकीर खींच करके सरहदें बना दी। What an absolute, meaningful, deep dialogue it is. ऊपर वाले ने तो इंसान बनाया था, हमने लकीर खींच के इंसानों के बीच में सरहदें बना दी।
तुम्हें ये करना है, 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 तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। बच्चा स्कूल में जाता है, when he goes to the school, if he's a boy, he's been given that कि बाहर का काम जो है, स्पोर्ट्स, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, फिजिकल स्पोर्ट्स, सारा कुछ तुम करो। लड़कियां हैं तो आप डेकोरेट करो, पेंटिंग करो। लड़कियों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है यार, एक और स्टीरियोटाइप आपको बताऊं, लड़कियों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लड़कों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है। लड़कियों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लड़कों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है। यार हमारी इंग्लिश तो बहुत बेकार है। या तो फिर हम मैस्कुलिनिटी, या तो हम लड़की हैं, या फिर हमारी इंग्लिश बेकार है। या बहुत सारे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लड़कों में, वो तो लड़के ही नहीं होंगे। या बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। द कंप्यूटर माइंड, रिमेंबर, वो कौन थी? शी वॉज अ लेडी, जिसके ऊपर एक शकुंतला देवी, राइट? वो भी तो मतलब कि वो थी, औरत ही तो थी, या औरत नहीं थी, अंदर से कुछ और मटेरियल था। भाई औरत ही तो थी, तो थी, लेकिन फिर भी। और इसकी एक वजह जो है, यू नो, लॉयन हंट्स सिंगल, ठीक है? शेर जब शिकार करता है ना, अकेले शिकार करता है, और लोमड़ी हमेशा झुंड में। ऐसा कुछ है, डायलॉग है, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मेरा एक एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है कि I've seen, because I'm teaching from last 8 years, and 9 years is not a small amount of years. 800-900 स्टूडेंट जा चुके हैं मेरे सामने से। So for me it's a big time, and this was a very experiential period for me. लेकिन आज तक मैंने एक भी लड़की को ऐसा नहीं देखा जो क्लास से अगर वॉशरूम जाना हो तो अकेले जा रही हो, ज़ेरॉक्स कराने जाना हो तो अकेले जा रही हो, लाइब्रेरी जाना हो तो अकेले जा रही हो। हाँ, घर जरूर अकेले जाती है, उसके पीछे एक लॉजिक है कि घर कहाँ लेके जाएंगे। बाकी कोई भी काम वो कॉलेज का इधर उधर नोट्स फोड़, वो अकेले नहीं। बॉयज को कभी नहीं देखा मैंने, सुनो वॉशरूम जाना, चलो साथ में। पर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो दूसरा क्या करेगा वहां पे? ये मुझे नहीं समझ में आता, ये साइंस ही नहीं समझ में आता, ये साइंस है या क्या है वो मुझे नहीं समझ में आता। और यहां से एक एनालिसिस निकल के आता है, द डिपेंडेंसी ऑफ फीमेल्स ऑन अदर्स। Dependency of female on others, and again this is conditional, this has been conditioned, psychologically conditioned है, injected है, of what she has seen in her own family. So आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, रोकते हैं। So in the next class we'll try to understand, we'll try to get into the child development area, है ना, and how gender affects the various developmental stages of child, right? So what I'm saying that, so I hope you must have liked this video. If you do like, then please like and share and subscribe the video. Okay, thank you so much for watching the video. Goodbye for now. Video recording button.